भूत ये नाम सुनते ही शरीर में एक अनजाना सा डर दौड़ने लगता है, फिर चाहे वो इंसान कितना भी बहादुर क्यों ना हो। आज से ठीक 8 महीने पहले मेरे साथ भी एक खौफनाक वाकया हुआ था। मेरा नाम उदित है और मैं मेरे दोस्तों के साथ कोलकाता में रहता हूँ। इस बात को 8 महीने बीत चुके हैं जब हम शुरू में कोलकाता आए थे अपने लिए नौकरी ढूंढने। एक तो ये शहर हमारे लिए नया था, ऊपर से हम यहाँ पे किसी को जानते नहीं थे जो हमारी मदद कर सके घर और नौकरी ढूंढने में। फिर भी इस नए शहर में काफी ढूंढने पर हमें घर मिला। देखिए, आपसे पहले यहाँ एक किराएदार आया था, फिर उसने घर छोड़ा क्योंकि अक्सर उसे इस घर में भूत दिखाई देता था। ये सब सुनने के बाद हमने वहीं रहने का फैसला किया। वो घर थोड़ा पुराना था पर हमारे बजट में था, तो हम वहीं पे रहने लगे। कुछ दिनों बाद हमें नौकरी भी मिल गई। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जैसे कि सुबह हम ताजी सब्जियां बाजार से लाते थे पर शाम तक वो सब सड़ जाता था। रसोई घर का गैस अपने आप जलना, कपड़ों पे अपने आप आग लगना जैसे कई अविश्वसनीय चीजें होने लगी उस घर में। पर तब तक ये बात हमारी जहन में नहीं आ रही थी कि ये सब चीजें भूत या फिर किसी शैतानी ताकत के जरिए हो रही थी। हमें लग रहा था ये हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। एक रात की बात है, मैं और मेरे दोस्त निखिल अपने कमरे में सो रहे थे। रात भी तकरीबन 2:30 के आसपास हुआ होगा। अचानक निखिल के चीखते के साथ ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा निखिल काफी डरा हुआ था। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा, मैंने अभी अभी एक साए को उस दीवार के अंदर जाते हुए देखा। ये सुनकर मैं भी काफी हैरानी से मन ही मन सोचने लगा, यार ये निखिल भी ना नींद में कुछ भी बोलता है। देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू नींद में था, हो सकता है ये तेरा वहम होगा। ये कहकर मैं बाथरूम में चला गया, लेकिन मेरे बाथरूम के अंदर जाते ही पता नहीं कैसे बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे के उस पार से कई तरह की आवाजों के साथ साथ निखिल की चीखने की आवाज भी मेरे कानों को साफ सुनाई देने लगी। उस वक्त मैं बहुत डर गया। दरवाजा खोलने की कोशिश में मैंने दरवाजे को जोर की लात मारी। दरवाजा भी काफी पुराना था तो मेरे लात मारने के साथ ही वो उखड़कर नीचे गिर गया और उसके गिरते के साथ ही मैंने जो नजारा देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने देखा उस घर में रखी सभी सामान हवा में तैर रहे थे, यहाँ तक कि निखिल भी उन सामानों के साथ हवा में तैर रहा था, सिवाय उसके जो नीचे बिल्कुल मेरे आंखों के सामने खड़ा था। पूरा शरीर बिल्कुल एक काली परछाई की तरह और उसका चेहरा जैसे बुरी तरह से जला हुआ था। ये सब देख मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मैं वहां से भागना चाहता तो था पर मैं अपने हाथ पैर तक नहीं हिला पा रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ करता वो काली परछाई तेजी से मेरी तरफ आई। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कुछ देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। इस घटना के अगले दिन ही हमने वो घर खाली कर दी, लेकिन उस रात जो हमने महसूस किया उसे हम मरते दम तक कभी नहीं भूल पाएंगे।